सबका साथ दे के जो बेहतर हो उस तरह से इसको मनाया जाए। बस अपने बात को विराम देता हूँ। इकराम हसन साहब, अब आपके बीच हमारे अंजुमन के सचिव बैरम खान साहब मुहर्रम के सिलसिले में कुछ आपके बीच बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवाजा बंद कर दे। सबसे पहले आज के इस बैठक में आए हुए तमाम नौजवानों को, इसके साथ चकधरपुर मुस्लिम समाज के अभिभावक स्वरूप बड़े भाई श्री माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी का हम लोग इस बैठक पर उनका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ इस साल का जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी गठन हुआ है, उनके तमाम पदाधिकारियों को अंजुमन इस्लामिया चकधरपुर की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। चूंकि सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है, मैं माननीय विधायक जी के निगरानी पर कुछ बातें को रखना चाहूंगा और आप लोगों से भी हमारा गुजारिश है कि इसको थोड़ा गौर फिक्र कीजिएगा कि अब जो मुहर्रम या इसके साथ जो भी पर्व आएगा वो थोड़ा चैलेंज वाला होगा। माननीय हाई कोर्ट के अनुसार जो है, अब जो भी किसी का निशान होगा, झंडा होगा, वो 13 फीट का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जेएमनीएल ने एक एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट को कि अब लाइट नहीं कटेगा। 13 फीट 4 मीटर है, 13 फीट दिया है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 जून को यह पारित हो गया। समय है तो अपने निशानों पर इस चीज का जरा संकेत रखिएगा कि इससे ज्यादा ना हो, वरना उनके जो भी समितियां हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत सी चीजें हैं, हम लोग इसको ग्रुप में भी डाल देंगे। और इसके साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा खेल है जो खेल आप खेलना चाहते हैं, अगर मान लेते कहीं झंडों का बात भी आ जाता है, तो आपको एक आवेदन जो है अनुमंडल पदाधिकारी को लिखना होगा और बताना होगा कि हमारा खेल का ये रूपरेखा है और इस रेखा में ये चीजों की हमें जरूरत है और हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर वो इजाजत देते हैं तब आप कर सकते हैं, ये एक नियम में है। और इसके साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। अब आपके बीच हमारे अंजुमन के अध्यक्ष सचिव जी, आपके बीच चंद शब्दों में। सचिव का अध्यक्ष है, अध्यक्ष भी बोल रहे, दोनों बात बोल रहे हैं। अध्यक्ष सचिव जी। सज्जू, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये मुहर्रम के लेके जो मीटिंग रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता श्री सुखराम उरांव जी कर रहे हैं और वो हमारे संरक्षक भी है, चुना गया है उनको। हम लोगों का तो खेल एक भावना के रूप में खेलना नहीं है कि हमको कुर्बात करना है, ठीक है, क्योंकि डीजे जो बजता है ये इस्लाम इसका इजाज़त नहीं देता है। पहले तो ये जितने खलीफा यहाँ पे आए हुए मौजूद है, ये सोच के ये बजाना है कि भाई डीजे हमको नहीं बजाना है। अगर आपको नात पढ़ना है तो नात पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, आप एकदम शान शौकत के साथ पढ़िए, लेकिन नात तलावत करिए, ठीक है, क्योंकि इस्लाम इसका इजाज़त नहीं देता है कि डीजे बजा दे और कोई हार्ट अटैक कर जाए बुढ़ा आदमी। नहीं, गाना नहीं, डीजे अगर आप लोग बजाते हैं, इजाज़त नहीं दिया गया अभी डीजे का, क्योंकि डीजे बजाएंगे आप लोग, भले उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन निकलेगा प्रभारी के तौर पे, ठीक है, प्रभारी को उसमें ये लगाएंगे। डीएसपी का भी ये कहना है कि डीजे नहीं बजना चाहिए, एसपी साहब का भी कहना है कि डीजे नहीं बजना चाहिए। और कोशिश हम लोग यही करना है कि भाई डीजे नहीं बजे। आप बॉक्स लगाइए, बड़ा बड़ा बॉक्स लगाइए, लेकिन डीजे से आदमी को नुकसान होता है। जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, आपके घर में क्या मेरे घर में होगा तो हमको तकलीफ होगा इस चीज का। कोई भी आप रास्ता से जा रहे हैं, हो सकता है कोई बीमार आदमी है, तो ये चीज से आपको दूर रहना है। इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मतलब ये करता हूं कि इसके लिए अगर करते हैं आप लोग और जुलूस निकालिए ना, अच्छे से निकालिए। हम जितना उसको ये करना है शान शौकत से अपना ये करना है। और जितने भी खलीफा है यहाँ मौजूद, जितने भी नौजवान हैं, उन सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे जो मीटिंग रखा गया उसमें उन्होंने शिरकत की। और जितने भी हमारे पदाधिकारी सेंट्रल कमेटी के और अंजुमन इस्लामिया के जितने भी हमारे पदाधिकारी है वो सब शामिल हुए यहाँ पे।
इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप सबों के बीच हमारे अंजुमन के अध्यक्ष सज्जाद मंजर जी जो भी बोले हैं आप लोग इसमें अमल करने का कोशिश करें। अब आपके बीच हमारे अंजुमन मोहर्रम सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष प्रिंस जी चंद शब्दों में। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच मौजूद हमारे माननीय स्थानीय विधायक जी एवं सेंट्रल कमेटी के मुख्य संरक्षक, सारे ओहदेदार लोग, खलीफा लोग और कमेटी के लोग, मेंबर लोग, बहुत खुशी की बात है। पहली बार ऐसा है कि आज चकरधरपुर में विधायक जी की तरफ से इतनी बड़ी बैठक रखा गया। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हम विधायक जी से मिले जुले और जो भी अपना बात है वो रखे हैं। और इसमें जो है कोई भी कमेटी वाले और खलीफा वाले के हम अध्यक्ष हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ नहीं है। हम आप आधा रात में भी बुलाइए, हम आपके साथ हैं। कभी भी बुलाइए, आपको जो जरूरत है, जो काम है, अब बोलिए। हम लोग एक पैर में खड़े हैं आप लोग के काम करने के लिए। चूंकि काम करने आए हैं, काम करना है, मात्र 4 दिन करना, उससे ज्यादा तो है नहीं। 10 भी खत्म, सब खत्म। बस यही सब बोल के शुक्रिया। शुक्रिया प्रिंस जी। अब आपके बीच माननीय विधायक सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के संरक्षक श्री सुखराम राव जी आपके बीच बात करेंगे। सलाम अलैकुम। आज की बैठक में सभी जो आए हैं सबको मेरे तरफ से क्या बोलते हैं वो इससे उर्दू से क्या बोलता है खैर मकदम। चलिए सीखेंगे, थोड़ा उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज का विशेष बैठक इसीलिए रखा गया है कि हम लोग अपने त्योहार को सभी लोग अपने श्रद्धा से मनाते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए हम लोग आपस में बैठते बहुत कम है। इसलिए एक नया प्रयास किया गया है कि हर 2-3 दिन में हम लोग बैठे हैं। बैठने से हर जैसा कि अखाड़ा से कुछ बातें आती है। बहुत सा सारा जो है, हम लोग छोटा सा शहर में रहते हैं, लेकिन सबसे बोलेंगे तो चकरधरपुर शहर एक बहुत विचित्र शहर के रूप में जाना जाता है। इसीलिए जैसा कि बाकी समाज में जैसा कि जो त्योहार में हर 4-5 दिन में एक बार बैठक होती है, आज ही वार्ड में हुआ, कल वार्ड में हुआ, तो ये प्रयास हम लोग भी करना चाहिए, क्योंकि तब निचोड़ कुछ और आता है। क्योंकि मान ली हो सकता है कि हमसे भी गलती हुआ, वो हो सकता है आप लोग से भी गलती हो सकता है। तो जब हम लोग बैठेंगे, एक जो समाज की तरफ से जो बातें आएगी उसको रिफाइन होते हुए आएगी, उसको और बेहतर सेंट्रल कमेटी, जैसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कमेटी का रोल क्या है। हर अखाड़ा में सेंट्रल कमेटी अपने जाए, वहां बैठक करे, वहां का जो त्योहार का जो मूल समस्या है, मूल बात जो है, वो सब सामने सेंट्रल कमेटी के सामने आए। और सेंट्रल कमेटी को जैसा कि मान लिया जाए प्रशासन से बात करना हो, या संसद से बात करना हो, या विधायक के साथ बात करना हो, चाहे संसद के साथ मीटिंग करना पड़े या विधायक के साथ मीटिंग करना पड़े, ये तय कर। एक वार्ड के साथ में एक प्रशासन का एक लिंक जो बनता है वो सेंट्रल कमेटी के द्वारा होता है। तो ये जो गैप हम लोग के बीच में था, इस गैप को हम लोग खत्म करेंगे, तभी हम जो है, जो मुख्य उद्देश्य जो है, ये जो त्योहार है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो हम लोग पूरा कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी जो होता है, हर समाज में ऐसा होता है, कभी कभी बहुत जोश में होश में मुख्य उद्देश्य हम लोग भटक जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अंजुमन के अध्यक्ष जो हमारे सज्जू भाई है, डीजे के बारे में बोल रहे थे। देखिए, डीजे सब को हटा दीजिए, बजना चाहिए, माइक बजना चाहिए, माइक बजना चाहिए। अब इसको लोग डीजे बोले थे जो बोले, लेकिन माइक बजना चाहिए। जब तक माइक नहीं बजे, देखिए
बहुत लोग तो नहीं जानते हैं। देखिए मंदिर में जैसा कि पूजा पाठ जब होता है तो मंदिर में देखिएगा चोंगा लगाया जाता है, मस्जिद में देखिएगा सबसे ऊपर में चोंगा लगाया जाता है। उस चोंगा का मतलब जानते हैं क्यों? कि मेरा जो संदेश है जितने दूर तक जाएगा, संदेश के साथ साथ में जो हिंदू समाज में मंत्र बोलते हैं, आपके समाज में ऐसा कुछ है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो जितने दूर तक जाएगी उतने दूर तक पवित्र होता है, उतने दूर तक पवित्र होता है। इसीलिए ही मस्जिद में हो चाहे मंदिर में हो ये चोंगा लगता है। उसका वर्तमान में अभी क्या है, उसका लोग दूसरा रूप दे दिया डीजे। ऐसा कुछ नहीं है। त्योहार को चाहे हमको माइक का जरूरत पड़ेगा तो माइक लगना चाहिए, बॉक्स लगना तो बॉक्स लगना चाहिए, लेकिन हम उसको डीजे नहीं बोलेंगे। डीजे बोलने से हवा हो जाता है, हवा हो जाता है। माइक लगेगा, बजेगा। त्योहार है, बिना बजे बिना हल्ला किए त्योहार कैसे होगा? लेकिन एक वो चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये त्योहार जो हमारा है वो हमारा है। हम ये त्योहार को किसी को दिखाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए ये प्रयास हमारा नहीं होना चाहिए, ये प्रयास नहीं होना चाहिए। किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। हम मेरे त्योहार को जो विधि विधान से लोग पूर्वज से जो मानते आया है, करते आया है, उसको हम करेंगे और मानेंगे। जहां तक हमको बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी है। इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं कि कुछ लोग खुशी मनाता है, कुछ लोग गम मनाता है। गम के लिए मनाया जाता है या थोड़ा बहुत खुशी के लिए मनाया जाता है, यही शायद है, जो भी है, ठीक है। लेकिन इस त्योहार में मुहर्रम में जो होता है, मुहर्रम में लोग कलाकारी कला दिखाता है, कला दिखाता है। और आज धीरे धीरे हम लोग इस मुहर्रम हुआ, चाहे देखिएगा बाकी दिन रामनवमी में भी लोग ये होता है, खाली हुल्लड़ आवाज होता है, डीजे बजता है। पहले हम लोग देखे हैं कि हम लोग जब छोटा छोटा थे उस समय हम लोग देखे हैं कि मुहर्रम में हिंदू लोग भी खेल रहा है और रामनवमी में आपका मुस्लिम लोग भी खेल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर हमको लगता है कि अगर कलाकारी में था तो हमको लगता है मुस्लिम समाज में था, लेकिन वो चीज आज नहीं है। एक से एक खेल अगर कोई देखना है तो मुस्लिम समाज में खिलाड़ी था, आज वो हमको लगता है कि उस पक्ष पर नहीं है। तो हम लोग जो भी आज मान लिया जाए, आप अभी का जो पीढ़ी है, अभी की जो पीढ़ी है, अगर हम लोग मान लिया अपने परंपरा को भूलेंगे तो हम समाज को आगे कैसे ले जाएंगे? इसीलिए ये जो त्योहार है ये एक खेल कूद करने का त्योहार है। इसको हम खेल कूद कर समाज को एक नई दिशा देने का हम लोग काम करेंगे और जैसा चलते आया था वैसे चलेगा। और खासकर हम लोग तो रहते हैं, हम लोग हो सके कि कभी कभी ऐसा मुसीबत आता है कि हम लोग चौक नहीं आ पाते हैं, हर मतलब जो लाइसेंसधारी अखाड़ा के हम लोग जा नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं भी रहें लेकिन हम लोग नजर के सामने रहता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं है तो आंख अलग और कान अलग कर दिए, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम जब अशरफ जी लोग कल गए थे सर ना, कल गए थे तो हम बोले नहीं जो है आप बैठक रखिए और अगला बैठक भी तय कीजिए। अगला आज लाइन स्पार में हम लोग बैठक की है तो अगला बैठक लाइन स्पार में करेंगे, इसका आप लोग तय कीजिए, इसको तय कीजिए। और इसके बैठक के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ता है। जो बैठक करना चाहता है, जो स्थान जहां होगा, बहुत ज्यादा नहीं, पानी चाय बिस्किट बस उतने में हो जाएगा। जितना बैठक कीजिएगा उतना अच्छा समाज में एक संदेश जाता है। बैठक के पीछे यही कारण है। और कमेटी जो है, देखिए देश में एक संविधान है, संविधान से ही हम लोग आज जीवित हैं और चलते हैं। सामाजिक संगठन बोलिए चाहे राजनीतिक संगठन बोलिए, राजनीतिक संगठन में भी संविधान के फॉलो करता है और सामाजिक संगठन भी संविधान पर फॉलो करता है। और उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे
और जहां तक बात है कि एक दो लोग मेरे पास गया था कि मुहर्रम के लिए हम लोग का सहयोग भी चाहिए बोल के, हम बोले नहीं, हम आपके बीच आएंगे, हम आपके बीच आएंगे। जो शिकायत लोगों पर रहता है कि विधायक जी हम लोग के त्योहार में आता नहीं है, तो वो शिकायत भी इस बार दूर कर देंगे हम। कोई भी त्योहार हो, जैसे साल में आप लोग 2 त्योहार मनाते हैं, उसके लिए 1 महीना पहले कमेटी बनाइए और एकदम चुन चुन कर बनाइए। गांव से लेकर शहर तक का कोई भी आदमी चूके नहीं। और जो संविधान में है कि अध्यक्ष एक होगा, सचिव एक होगा, कोई सदस्य होगा, जैसा है उसी को बनाइए। और संरक्षक एक ही व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा हम संरक्षक बनाएंगे तो 3 संरक्षक हो सकता है, उससे ज्यादा संरक्षक नहीं होता है। इसलिए संरक्षक भी बनाइएगा तो ऐसा बनाइए जो कि नियम के विरुद्ध ना हो। उसके बाद एक कार्यकारिणी कमेटी बना दीजिए, वो हर मतलब अखाड़ा में जाएगा और वहां से खलीफा से मिलेगा, क्या तैयारी है। सेंट्रल कमेटी से कुछ अगर हम लोग को कोई दिशा आदेश देना है, वो आर्थिक सहयोग करना है या कुछ कमी है, वो जो भी होगा ये पर्व से संबंधी अगर किसी तरह से बात होता है तो आप लोग संपर्क करते रहिएगा, मिलते रहिएगा, वहां से खलीफा से, वहां का लोकल लोगों से, वहां के नौजवान लोग से, क्योंकि ये त्योहार जो है खासकर नौजवानों का ही है। नौजवान अगर नहीं निकला तो त्योहार मजा नहीं आएगा। तो सबसे मिलजुल कर कैसे हम लोग अच्छा मनाएं, विचार विमर्श बैठिएगा तो बुरा भी बात आएगा और अच्छा भी बात होगा। उसी से हम लोग उसको रिफाइन करेंगे कि हमको समाज का जो मुख्य धारा से अगर समाज को जोड़ना है तो बुरा बात को भी सुनना होगा और अच्छा बात को भी सुनना होगा, तभी हम उसको रिफाइन कर पाएंगे। तो यही मेरा एक उद्देश्य था कि हम लोग बैठक करेंगे और हम लोग जैसा कि प्रिंस से मेरी बात हो रही थी, अशरफ भी था, जो लोग गए थे सबसे मेरी बात हुई कि आज यहाँ बैठक होगा तो कल जो है 5 तारीख को चाहे 6 तारीख को 4 को अगला बैठक जब भी होगा, लाइन उस पार में हो, चाहे 10 नंबर में हो, चाहे चंदमारी में हो, चाहे जहां हो, आप लोग तय कीजिए, वहां भी हम आएंगे, वहां भी आएंगे। और यही सब अपना, जैसा कि आज मौका नहीं मिला, समय भी थोड़ा हमको लगता है लेट हुआ, नहीं तो हम लोग आज कोशिश हम लोग का था कि हर खलीफा जो अध्यक्ष लाइसेंसधारी है उससे विचार लेंगे, उससे विचार सुनेंगे और रिटर्न का जो विचार देगा उसको हम लिख के रखेंगे, लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल कमेटी बैठ के उस पर मंथन करेगा। नियम तो यही बोलता है। आज मौका नहीं मिला, लेकिन अगला बैठक करेंगे तो उस बैठक में हम सब खलीफा से अपना विचार लेंगे, उसका वहां का जो समस्या है हम सुनेंगे और उसके बाद सेंट्रल कमेटी के द्वारा जो संभव हो सकता है, जो मान लिया जाए, देखिए सहयोग केवल आर्थिक रूप से सहयोग नहीं होता है, तन से, मन से, धन से, तीनों चीज से। आदमी मन से भी आपको सहयोग करता है और शरीर भी आपको सहयोग करता है। तो सेंट्रल कमेटी का मेरा ये दायित्व है, क्योंकि हर साल इसे सेंट्रल कमेटी का शायद हर साल आप लोग बनाते हैं, तो जो दायित्व है आप लोग बढ़िया से निभाइए और आपके साथ हम हैं। और हमको लगता है कि जैसा कि हम लोग चैदपुर में हमारे संसद भी है, तो हम विचार दे रहे थे लोग को कि मुख्य संरक्षक संसद मैडम जो मैडम को देना चाहिए और हम लोग को संरक्षक के रूप में हमको ये पद होना चाहिए। जब हमारे द्वारी में है, हमारे मोहल्ला में है, तो उसको होना चाहिए। खैर चलिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो तो मुख्य संरक्षक के रूप में जोवा मैडम को हम लोग को रखना चाहिए। और बाकी तो सज्जू भाई लोग अपना समाज का काम कर ही रहे, सामाजिक संगठन है, समाज का लोग काम कर ही रहे। ये शायद हमको लगता है 3 साल या 5 साल का जो भी समय होता है, 3 साल का ना, 3 साल का समय होता है, लोग 3 साल अपना काम करता है। और जब भी कोई त्योहार होता है सेंट्रल कमेटी बनता है, सेंट्रल कमेटी का 1 साल का सेंट्रल कमेटी बनता है। जो कमेटी अच्छी से काम करेगी, पूजा मतलब हम लोग अखाड़ा को सहयोग करेगा और लेके चलेगा, तो हमको लगता है कि फिर दोबारा भी रिपीट हो सकता है। ये जरूरी नहीं
कि मतलब हर बार चेंज होता है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अगर कोई सेंट्रल कमेटी अच्छा काम करता है, हर अखाड़ा को अगर सहयोग करता है, मतलब मोरल सहयोग भी करता है, और जो सामाजिक विधि विधान से जो किया जाता है उस विधि विधान को फॉलो करके अगर मान लिया जाए मार्गदर्शक के रूप में अगर काम करेगा तो रिपीट भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम में नहीं है कि रिपीट नहीं करना है, हमको लगता है ऐसा है, और सबको मौका मिलना भी चाहिए। तो हमको लगता है इससे ज्यादा बोलना हमको मेरे लिए उचित नहीं होगा, इसीलिए आज हम लोग विशेष रूप से एक दिन में तैयारी किए हैं कि हम लोग बैठक कम से कम 5-6 को बैठक हो जाना चाहिए था। वो बैठक होने से बहुत फायदा होता है। आप लोग देख लीजिए, आज अगर बैठे तो कल देखिए इसका फायदा रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। फिर 4 तारीख को बैठेंगे तो भी आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। विधायक जी का इस बात को यहाँ नोट कीजिए, है विधायक जी का इस बात से नोट कीजिए कि आगे साल इस चीज को यहाँ चलाइए, आगे साल जो